Hello everyone and welcome to the episode number 9 of our technical analysis course. How to trade chart patterns in the stock market. अभी तक हमने काफी सारे चार्ट पैटर्न्स पढ़े हैं, डिफरेंट पढ़े हैं कि डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, ये सारे काफी सारे हमने चार्ट पैटर्न्स पढ़ चुके हैं हम पिछले एपिसोड्स में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि उन चार्ट पैटर्न्स पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। लाइव मार्केट में जब भी ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो उसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, कहाँ टारगेट लगता है, तो किस तरीके से हमें ब्रेकआउट पे लेना है या फिर उसके बनने से पहले ले लेना है, बाद में लेना है रेजिस्टेंस टूटने के। तो ये सारी चीजें हमें समझना जरूरी होता है कभी भी हम चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। सो आई एम साहिल भूटानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। चार्ट्स पे आगे हम सबसे पहले चार्ट्स पे जाके देखेंगे कि कहाँ पे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उन पैटर्न्स को ट्रेड कैसे किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम डबल टॉप डबल बॉटम की बात करें, जो पार्ट 1 में हमने बात की थी डबल टॉप डबल बॉटम की, अगर यहाँ पे देखेंगे तो डबल टॉप बन रहा है, राइट। मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है हमारा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल टॉप पैटर्न बना है कि मार्केट पहले नीचे से ऊपर आया, ऊपर आके एक लेवल पे उसने पॉज लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा, फिर अगेन उसने ट्राई किया ऊपर जाने का, अगेन नीचे गिर गया, राइट। तो अब ये पैटर्न हमारे सामने बना, हमने सीखा भी डबल टॉप पैटर्न बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है, बट एक्चुअल में जब वो बनेगा तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, उस पर कहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और कैसे कर सकते हैं हम, राइट। तो सबसे पहले आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो या ट्रेड लेना हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जिसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सको या ट्रेड कर सको। तो अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज़ीरोधा, फायर्स एंड अपस्टॉक्स पे जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब इस पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अगर इस पैटर्न को हमें ट्रेड लेना होगा तो पहले जब भी डबल टॉप को हमें ट्रेड करना है तो पहले ये देखना है कि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बना या नहीं बना। कोई भी चार्ट पैटर्न हमारा चार्ट पे बन रहा है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है देखने का कि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बन रहा हो। जब भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो आप पहले यहाँ पे आके इसने एक रेजिस्टेंस लिया, राइट। ये जो लेवल था हमारा, यहाँ पे इसने पहले रेजिस्टेंस लिया तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है यहाँ पे, राइट। उसके बाद आके उसने उसी के लेवल के पास आके फिर से ये पैटर्न बनाया है, राइट। तो इससे हमें पता लगता है कि रेजिस्टेंस लेवल तो है उधर, राइट। उस रेजिस्टेंस लेवल के पास वहां पे उसने ये हमारा चार्ट पैटर्न भी बना दिया डबल टॉप का। तो अब जैसे ही डबल टॉप बनेगा तो हम ये बात करते हैं कि इसमें एंट्री कहाँ पे होगी, टारगेट कहाँ रख सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा मतलब हमारे ट्रेड जब हमारे अगेंस्ट जाएगा तो वहां पे हमें कब कट करना है उस ट्रेड को, राइट। तो जब भी हमारा ये पैटर्न बना तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, पहले तो हमें इसको बनने देना है। जब ये लाइव मार्केट होगा तो पहले इसने एक मूवमेंट दे दिया होगा, फिर नीचे इसने दोबारा ट्राई किया होगा आने का, यहाँ पे आगे इसने फिर नेकलाइन बनाई, बायर्स आ गए, अगेन ये टॉप पे लेके गए। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आके इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया। तो हमें ट्रेड तब लेना है जब वो पैटर्न कंफर्म हो जाए, राइट। तो जैसे अगर यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ऐसे, तो जब वो पैटर्न ऐसे रिवर्स कर जाए, रिवर्स होते वक्त हमें लेना है, राइट। एक तो होता है जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था कि जब नेकलाइन टूटेगी हमारी तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और दूसरा तरीका ये भी होता है कि जब हमें कंफर्म हो जाए, ये थोड़ा अर्ली एंट्री में आता है। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हो, दो तरह के भी ट्रेडर होते हैं, एक एग्रेसिव और एक डिफेंसिव। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हो या फिर एक डिफेंसिव ट्रेड लेना चाहते हो। अग्रेसिव हो गए तो उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा, डिफेंसिव में थोड़ा रिस्क कम होगा। अगर एग्रेसिव एंट्री की बात करें तो अगर आप पहले यहाँ पे देखोगे तो यहीं से ये जो इस कैंडल है आप यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे आके फॉल कर सकता है। तो जैसे इसने ये रेड कैंडल बनाई, ऊपर से इसने रिजेक्शन लिया, तो इस कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते थे, मतलब नीचे का ट्रेड ले सकते थे। बट अगर एक्चुअल इस डबल टॉप की एंट्री की बात करें तो जो इसने नेकलाइन बनाई है, जब ये नेकलाइन टूटेगी, इस नेकलाइन टूटने पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, राइट। तो आपको कैसे ट्रेड लेना है, अगर आपने एंट्री अगर थ्योरेटिकली उसकी बात करें तो एंट्री हम यहीं पे बनाएंगे, जो कि एक सेफ एंट्री भी है और इसके चांसेस भी ज्यादा हैं सक्सेसफुल होने के, राइट। तो हम एक शॉर्ट साइड की शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। हम एंट्री बनाते जब ये लो टूटता हमारा, जो यहाँ पे इसने नेकलाइन बनाई हो, नेकलाइन टूटती, तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर ही हम अपना स्टॉप लॉस लगाते। मींस कि ये ट्रेड अगर हमारा अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे नेकलाइन तो तोड़ दिया, फिर उसके बाद अगेन हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाने लगता है वो, और ये लेवल क्रॉस कर देता, हम उस पोजीशन से एग्जिट कर देते, मतलब लॉस लेके हम बाहर आ जाते। क्योंकि हर ट्रेड में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप प्रॉफिट कितना लोगे और लॉस कितना लोगे, क्योंकि जब तक आपने ये लॉस आइडेंटिफाई नहीं किया तो लॉस आपका मैक्सिमम जितना आपने कैपिटल डिप्लॉय किया किसी भी ट्रेड में वो जीरो हो सकता है। तो अगर आपको अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके चलना है, रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करके चलना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर ट्रेड में आपके पास पहले से ही एक लेवल होना चाहिए कि किस लेवल पे वो आपके अगेंस्ट जाएगा तो
आप उसको एग्जिट कर दोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर दोबारा टूटेगा तो चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जाए। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे ही नेकलाइन टूटेगी उसके नीचे ट्रेड ले लेंगे। और टारगेट की बात करें तो हम कुछ सपोर्ट लेवल बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे इसने बीच में हॉल्ट लिया था, यहाँ पे ये लेवल देख सकते हो, ये पहले इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस भी लिया और सपोर्ट भी लिया। तो ये वाला लेवल हमारा एक की इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था। तो पहला टारगेट हम यहीं का बना सकते थे कि इस लेवल के इधर हम यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट लगाते, राइट। और टारगेट अगर हम देखते तो ये टारगेट हमारा पूरा हुआ, राइट। और जब भी हम टारगेट की बात करें तो हम सिर्फ एक टारगेट नहीं लगाते, हम मल्टीपल टारगेट्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टारगेट 1 हिट हो गया तो हम वेट करते थोड़ा कि टारगेट 2 भी हिट हो जाए। तो अगर टारगेट 2 की बात करते तो हम टारगेट 2 कहीं यहाँ लगा सकते थे, राइट, एंड टारगेट 3 यहाँ, राइट। तो ऐसे मल्टीपल टारगेट हम प्लान करने की कोशिश करते हैं, बट जो भी हमारा पहला टारगेट हो उस पर हम देखते हैं कि वो उसको तोड़ के आगे निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर वो वहीं से रिवर्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आया टारगेट 1, जैसे इसने हिट किया उसके बाद नीचे जा रहा था तो हम वेट करेंगे थोड़ा। बट जब वो यहाँ से जिसने ग्रीन कैंडल बना दी और रिवर्स करना शुरू किया तो इसी कहीं लेवल के आसपास हम एग्जिट भी कर देंगे, क्योंकि हमें अपने अप साइड को ओपन रखना है। जो भी हमारा टारगेट साइड है उसको ओपन रखना है ताकि जितना मैक्सिमम हम प्रॉफिट हो सके उतना ले सके, राइट। तो इसमें जब वो रिवर्स करा तो हमने एग्जिट कर दिया। तो इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.96, दैट इज अराउंड 2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। एंड इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 रुपए का लॉस लेते तो 200 रुपीज हम अर्न कर सकते थे। प्रोबेबिलिटी है कि 1:2 है, तो मतलब जितना हम लूज करेंगे उसका 2 टाइम्स हम अर्न कर सकते हैं इस ट्रेड में। और अगर हम इसमें देखते तो हमारा टारगेट 1 हिट हुआ है, राइट। और अगर थोड़ा और वेट करते मार्केट नीचे भी जाता तो टारगेट 2, 3 भी हो सकता था। बट मार्केट में किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। तो जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लग रहा है आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दो। इस तरीके से आप एक डबल टॉप को ट्रेड कर सकते हो। तो क्या की पॉइंट्स हुए अगर हमें किसी भी चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है, जैसे हमने डबल टॉप देखा, तो की पॉइंट पहले ये हुआ कि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास बनना चाहिए, कोई एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, राइट। उसके बाद जैसे कोई भी चार्ट पैटर्न है उसकी एक नेकलाइन होती है, मेन जो चार्ट पैटर्न उनकी नेकलाइन होती है, उस नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट करो, क्योंकि अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेड लोगे यहाँ पे तो इसके चांसेस ज्यादा है यहीं से रिवर्स करने के। बट अगर आपने वेट करके नेकलाइन टूटने के बाद लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है। एंड जब आपने यहाँ पे टूटने के बाद ट्रेड लिया तो आपके चांसेस बढ़ गए विनिंग के। अगर आप देखोगे तो टारगेट 1 हिट हुआ और मे बी टारगेट 2 भी हो सकता था, बट जैसा मार्केट ने मूव किया उसके हिसाब से हम यहाँ पे बुक कर सकते थे, राइट। तो ये एक अच्छा ट्रेड चला। ऐसे ही हमें काफी और सारे पैटर्न भी देखते हैं। अगर एक और पैटर्न की बात करें तो हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर आया, यहाँ से इसने एक शोल्डर बनाया लेफ्ट वाला, फिर अगेन ऊपर जाने की ट्राई किया, पिछला रेजिस्टेंस तोड़ के इसने ऊपर भी गया, बट यहाँ से अगेन फिर फॉल करके फिर नीचे आया, फिर एक हल्के सा और ऊपर लेके नीचे गिरा। हर बार मार्केट थ्योरेटिकल जैसे बुक्स में हम पढ़ते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं, वैसे नहीं मूव करेगा। कई बार मार्केट यहाँ से आके एक और नया शोल्डर बनाएगा, कई बार मार्केट बीच से हल्का सा बना सकता है, या कई बार बनाएगा भी नहीं। तो अगर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें आप देखोगे तो इसने ये हेड एंड शोल्डर ही है हमारा, लेफ्ट शोल्डर ये हो गया, हेड ये हो गया, राइट शोल्डर ये छोटा सा हमारा हो गया, राइट। तो ये हमारी नेकलाइन हुई। जैसे ही मार्केट ने नेकलाइन तोड़ा, ये वाली जो कैंडल है इसने जब यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी, इस क्लोजिंग पे हम ट्रेड ले सकते थे, राइट। तो हम यहाँ पे एक और शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो जब ये नेकलाइन यहाँ पे इसने तोड़ी तो इस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा? स्टॉप लॉस एक यहाँ पे भी जा सकता है और एक यहाँ पे भी जा सकता है। तो हम स्टॉप लॉस मेनली वहां लगाते हैं जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, अकॉर्डिंग टू जिस साइड आप ट्रेड ले रहे हो। जैसे हम शॉर्ट साइड ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा सबसे प्रीवियस रेजिस्टेंस ये था और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो हम ट्रेड का स्टॉप लॉस जो होगा इसी के ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा गैप देके, राइट। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा। एंड टारगेट की बात करें तो जस्ट मार्केट ने यहाँ पे कहीं सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ सीधा आगे सपोर्ट लिया, तो पहला टारगेट जस्ट हमारा यहाँ बनता। और अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर भी गया, फिर अगेन नीचे फॉल करके इसने आपका इसका भी टारगेट दिया, राइट। तो हेड एंड शोल्डर पे भी हमने देखा कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। जैसी नेकलाइन टूटी, नेकलाइन पे भी हमने ट्रेड लिया और हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया? उसका जो राइट शोल्डर था उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस अगर यहाँ कहीं इस जगह पे लगाते तो उसके हिट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते। तो ये एक सेफ स्टॉप लॉस है जो आपका एक ट्रेड जो है बचा के भी चलेगा और आपको प्रॉफिट लेने में भी मदद करेगा। और अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो हमारा टारगेट यहाँ तक है और स्टॉप लॉस इस लेवल पे, तो हमारा इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.6 आ रहा है। तो अगर कोई भी ट्रेड में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 से कम आता है तो उस ट्रेड को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि आपको एक अपना प्रॉफिट वाला एरिया ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, एक विन रेट होता है और एक विन साइज होता है। विन रेट क्या हो गया कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में से कितने ट्रेड आपके सक्सेसफुल होते हैं, कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 6 मेरे सक्सेसफुल हैं, तो मेरी 60% विनिंग रेट प्रोबेबिलिटी है, राइट।
और अगर विन साइज की बात करें तो जब मैं विन करता हूँ किसी भी ट्रेड में, जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो कितने टाइम्स मैं विन करता हूँ जितना लूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में हमारी 1.6 है, तो मेरा एवरेज, फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 ट्रेड लिए, किसी का 1.5 होगा, किसी का 2 होगा, तो हम कह सकते हैं 1.7 हमारा एक एवरेज विन साइज आ रहा है कि जितना भी मैं लूज करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं विन साइज 1.7 टाइम्स करता हूँ, राइट। तो आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड विन रेट को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, जिससे आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। और कोई अगर पैटर्न देखें हम, एंड अब यहाँ आ जाते हैं तो हमें एक डबल बॉटम पैटर्न दिखता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये जो पूरा जोन है ये वाला, अगर इसको मैं पीछे से कनेक्ट करूं तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, राइट। कि मार्केट हमेशा यहाँ पे आता है, नीचे गिरता है, ऊपर चले जाता है, नीचे गिरता है, हमेशा यहाँ से ऊपर निकल जाता है। तो इस बार मार्केट ऊपर से फॉल करता हुआ आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, राइट। मार्केट ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, इस जगह आप देखोगे तो पहले एक बार सपोर्ट लिया, अगेन फिर ऊपर गया, नेकलाइन क्रिएट की, उसके बाद अगेन फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जैसे इसने नेकलाइन तोड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्के सा पुल बैक लेके जैसे इसने नेकलाइन तोड़ी, यहाँ पे मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस डबल बॉटम में आप ट्रेड कहाँ ले सकते थे, इसकी भी अगर हम बनाए तो लॉन्ग पोजीशन चूज कर लेते हैं। इस बार अगर हम ट्रेड लेते इस नेकलाइन ब्रेक होने पे, तो मान लेते हैं यहीं कहीं हमने ट्रेड लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस एक तो यहाँ जा सकता था, जस्ट इस ये जो प्रीवियस छोटा सा सपोर्ट है, प्रीवियस इसके नीचे जा सकता था। अदरवाइज अगर हम थोड़ा एक अच्छा सपोर्ट लें तो जो हमारा डबल बॉटम का लो था वहीं कहीं हम इसको स्टॉप लॉस को लगाएंगे और टारगेट को प्लेस करेंगे रेजिस्टेंस पे। जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऊपर आ सकता है, एक तो यही था, बट अगर इसमें अगर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिस्क रेशियो 1 से भी कम चले जाता है। तो जब मार्केट ने एक बॉटम पे आके डबल बॉटम बनाया तो हम एक छोटा की जगह बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ तक टारगेट लेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो इसको हम टारगेट को प्लान करेंगे। तो अगर इसमें देखेंगे तो हमारा टारगेट हिट होता है, राइट। और इसमें अगर रिस्क रेशियो की बात करें हम, तो हमारा 2.34 मोर देन 2 रिस्क रेशियो हमारा जा रहा है, कि मतलब 2.34 टाइम्स हम पैसे कमाएंगे जितना लूज कर सकते हैं उसके एक्सपेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे हमने डबल बॉटम को कैसे ट्रेड किया, एक नेकलाइन क्रिएट करी उसने, तो जैसे उसने नेकलाइन तोड़ी हमने एंट्री ली। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे भी जा सकता था, बट वो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा कि आपको स्पेस कम मिलेगी ट्रेड के चलने की, तो हल्के से पुल बैक भी ले सकता है। तो अगर एक सेफर स्टॉप लॉस की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, एंट्री यहाँ की, और अगर आपने टारगेट यहाँ का लिया, तो आपका रिस्क रेशियो भी अच्छा है और आपका इसमें भी टारगेट हिट होता है। ऐसा नहीं, अभी हमने 3 एग्जांपल देखे, 3 एग्जांपल में टारगेट हिट हुआ, बट ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि हर ट्रेड में टारगेट हिट हो। आपकी एक विनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो आपका 6, 7, 8 इतने टाइम्स आपका टारगेट हिट होगा। तो आपको विन रेट और विन साइज को दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। कई बार क्या होता है, किसी की विन रेट होता है 30%, 40%, कि मतलब 10 ट्रेड लेगा, 3 में ही सक्सेसफुल होगा, बट उसका विन साइज इतना ज्यादा होता है कि वो पैसे अगर एक में लूज करता तो 100 रुपए लूज करता, बट एक में कमाता तो सीधा 500,000 रुपए। तो विन साइज अगर आपका ज्यादा हो तो भी आप कम प्रोबेबिलिटी में भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा है, आप कितना मैथमेटिकल एज को लेके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि चार्ट्स और सिर्फ डायरेक्शन तो आपको एक हेल्प करेंगे कि मार्केट में डायरेक्शन देने के लिए, बट एक्चुअल में जो चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी वो होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। किस तरीके से आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय करते हो, कितना परसेंट आप एक ट्रेड में डालते हो, उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करो कि, और जो आपका स्टॉप लॉस आएगा उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि जो मेरा स्टॉप लॉस है उस पर मैं कट करूंगा, टारगेट तक मैं वेट करूंगा। क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ तक गया, आपका जब आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा तो आपको बहुत टाइम मन करेगा कि यहीं कहीं एग्जिट कर देता हूँ, राइट। बट आपको अपने टारगेट तक वेट करना है। और साथ में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी एक चीज होती है कि जैसे जैसे आपका ट्रेड टारगेट की तरफ जा रहा है तो आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते, जिससे आपका जो रिस्क मैनेजमेट है, रिस्क साइड जो है वो कवर होती जाती है और प्रॉफिटेबल साइड जो अपसाइड होता है वो ओपन रहता है कि आप जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके उतना अटेन कर सको। सो इन सब एग्जांपल से आपको एक पता लगा होगा कि किसी भी चार्ट पैटर्न को हम ट्रेड कैसे करते हैं। एक एग्रेसिव ट्रेड लेना हो तो हम थोड़ा पहले लेते हैं, बट उसमें रिस्क बढ़ जाता है। अगर थोड़ा डिफेंसिव ले तो हमें नेकलाइन टूटने का वेट करना होता है कि नेकलाइन जैसी हमारी ब्रेक होगी उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, एंड उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, जो उसका विनिंग का एक स्ट्रक्चर होता है कि वो जितनी बार विन होगा, जो हमारा विन रेट होता है उस ट्रेड का बढ़ जाता है। सो आप चार्ट्स पे जाओ एंड ऐसे बैक टेस्ट करने की कोशिश करो, इसे हम बैक टेस्टिंग बोलते हैं। जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे, अपने जो भी आपका सिस्टम है उसको क्रिएट करोगे, चार्ट पैटर्न्स को ऐसे टेस्ट करने की कोशिश करोगे बैक टेस्टिंग करके, तो आपको पता लगेगा कि कितने टाइम्स आपके जो ट्रेड है सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, राइट। तो ऐसे बैक टेस्टिंग करो, चार्ट्स पे जाके स्टडी करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप एक्चुअल में लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर पाओ। आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि एक्चुअल में जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनको हम ट्रेड कैसे करते हैं मार्केट में, किस तरीके से हमारा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता है, एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा, एंड कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज कर सकते हैं जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली कोई भी इस चैनल की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।